हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ जो हमारी ये सितारा फैमिली है ना, पूरी बिरादरी की बात कर रही हूँ। इन लोगों ने लाकर यहाँ पर जो जो मसले रखे हैं वो ऐसे हैं कि जिससे हमारे साथ जुड़े जो मुस्लिम्स हमारे नहीं हैं, जब वो लोग आकर इन चीज़ों को देखते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट और विजन क्लियर नहीं होता। वो हमारे दीन के बारे में नॉलेज नहीं रखते, उन्हें हमारे रूल्स के बारे में नहीं पता, और यहाँ पर बैठकर इतनी डिटेलिंग के साथ उनको एक होता है ना कन्विंस करना, ये एवरी टाइम पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हमारी जो व्लॉग्स का रिएक्शंस का नीश है वो अलग ही है, गॉसिप है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। तो दीवान नाम है ना आपका, अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं करी तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपका कमेंट था, मैं अप्रूव करना चाह रही थी, वो डिसअपेयर हो गया। आपने उसमें मुझसे पूछा था, जिस तरह मैंने अपने एक वीडियो में अभी कुछ बातें बताई हैं रिलेटेड टू मेहर, तो आपका सवाल था कि औरत के लिए इस्लाम में इतने सारे ऑप्शन हैं। मतलब औरत अगर बेवा है तो उसका अपने मरहूम शौहर की जायदाद में भी हिस्सा है। फिर औरत अगर दूसरी शादी कर लेती है तो उसको मेहर भी देना है। लेकिन वो मर्द कहाँ गया जिसकी वो बीवी है, और उसके हकूक़ का क्या। तो इस बारे में जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो मैं आपको बताऊँगी। इस्लाम बड़ा ना एक बैलेंस का मज़हब है, वहाँ पर हुकूक व फ़राइज़ का बैलेंस है। हम सब सिर्फ अपने अपने हक़ की बात करते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ क्या है बहैसियत मुसलमान। जब हम रिश्तों में आते हैं, अपने मामलात में आते हैं, तो हम बड़े आराम से उन तमाम तर चीज़ों को कॉर्नर कर देते हैं। इस बारे में आपको थोड़ा-सा मैं बताऊँगी। साथ ही साथ डीडी की वीडियो देखिए, और डीडी में कहना चाहूँगी कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपको मज़ा क्या मिलता है नानी को ट्रोल करवा के। आपकी जो वीडियो के कुछ पॉइंट्स हैं, उस पर मैं बात करूँगी। साथ ही साथ बेबी की वीडियो देखिए, जहाँ वो पहुँचा है नानी से मिलने विलेज, क्योंकि सितारा विलेज गई थी, तो उस पे भी कुछ बातें करूँगी। सितारा का जो कल वाला व्लॉग था उससे रिलेटेड कुछ बातें और मज़ीद कुछ बातें मेरे जहन में हुई, तो मैं इस वीडियो में वो तमाम तर चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप प्लेस कर दूँगी। सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। देखिए, दीन में और शरन और क़ानूनन जो चीज़ें हमारे लिए हैं, हम मुसलमानों के लिए, तो उसमें हम चूँ चरा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे रब के फ़ैसले हैं और हमें उनको फॉलो करना है। हमारी नाक़िस समझ जो है ना उन चीज़ों को समझ नहीं पाती, लेकिन यकीन माने हमारे लिए उसमें बेशुमार फ़वाइद हैं। आपने कहा कि जो ख़ातून है उसको मेहर देना है। जी हाँ, बिल्कुल मेहर देना है, क्योंकि मेहर एक तरह का क़र्ज़ है शौहर पर, और ये शौहर का फ़र्ज़ है जो बीवी को अदा कर दे। अब अगर हम बीवी की बात सुनते हैं, लाइकवाइज़ अम्मी की, तो वो अगर डटी बैठी हैं, उनको अपने शौहर के पास नहीं जाना, और उसके बावजूद जैसे दीदी ने कहा कि जो चाचा हैं वो खर्चा नहीं दे रहे, 4 महीने हो गए अम्मा को यहाँ आए हुए, तो दीदी का ये एतराज़ बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं पढ़ रही थी कि अगर शौहर जो है ना वो बीवी को खुद से अलग कर दे, मतलब बीवी रहना चाहती है बट शौहर जो है ना उसको अपने साथ नहीं रख रहा और निकाह भी कायम है, तो शौहर पे फ़र्ज़ बनता है कि वो बीवी का नान नुफ़ा दे। लेकिन बीवी अगर किसी अपनी वजह से, मतलब उसे शौहर के साथ नहीं रहना, उसने ठान ली, वो खुला तलाक भी नहीं लेती और अलग होकर बैठ जाए, तो फिर जो बीवी है दान नुफ़ा फिर वहाँ पर उसके लिए शौहर पर फ़र्ज़ नहीं होता है ना, क्योंकि वहाँ पर शौहर रखना चाह रहा है अपने साथ। और मियाँ बीवी का रिश्ता खेल तमाशा नहीं है, मज़ाक नहीं है, निकाह एक बहुत मुबारक रिश्ता है। तो बहुत सारी चीज़ें, तो इन बातों को समझना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा, तो जी बिल्कुल, मैं जो बात कर रही थी ना चाचा से, कि मैं कह रही थी आप अम्मी का मेहर दे दें, क्योंकि वो उन पर फ़र्ज़ है, वो उन्हें देना है, अपनी तरफ से वो क्लियर हो जाएँगे। बाकी अम्मी अगर कोई कोताही करती हैं अपने इस रिश्ते में, अपने इस इज़दवाजी रिश्ते में, तो वो अल्लाह के हुज़ूर जवाबदेह होंगी। हम उन्हें पकड़ के ना ज़बरदस्ती चाचू के साथ नहीं भेज सकते कि आप जाएँ आप रहें, आप जाएँ आप रहें, ना हम कोई ऐसा स्टेप उठा सकते हैं ना। और इसका सवाल फिर जो है ना वो रोज़े जज़ा और सज़ा खुद साहिब मामला को देना होगा। बड़े सख्त मामलात हैं, इतने आसान नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो दुनिया में कहते हैं ना उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, वो ये है कि चाचा से मैं बार बार यही कह रही हूँ कि वो हक़ मेहर दे दें, क्योंकि वो फिर उनके लिए अज़ाब का बाइस बनेगा, है ना। तो ये सारी बातें, होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी। डीडी की वीडियो पर बात करना चाहूँगी। डीडी ने कहा कि चाचा आप जो कह रहे हैं कि बेवा पर शादी कर कर एहसान किया, चाचा ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा क्या पता मेरी भी यही नीयत हो कि
कि मैं भी एक बेवा औरत से शादी कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर यहाँ पर आप लोगों के तमाम तर किस्से कहानियों को देखूँ, तो चाचा और अम्मी का रिश्ता जिस तरह से यहाँ पर एक सवालिया निशान बना हुआ है, तो मेरे ख्याल में इस रिश्ते पर किस तरह ये जुड़ा, किस तरह ये एक साथ हुए, किस तरह ये एक रिश्ता इस दवाज में मुंसलिक हुए, किस तरह इनकी शादी हुई, वो क्या रीज़न थे। जितना इसको आप उधेड़े खुदेड़ेंगे ना, तो फिर क्या है, जो आपके बुजुर्ग हैं दोनों तरफ, अम्मी और चाचा दोनों ट्रॉल होंगे, उन पर बहुत आनबाजियाँ होंगी। हो सकता है बहुत सारी बातें जो हैं वो कमोबेश सच भी हो सकता है किसी ने अपनी तरफ से कुछ एडिशन भी कर दिया हो। हम नहीं जानते ना आपके घराने के मामलात, लेकिन आप लोग लाकर जिस तरह यूट्यूब पर रखते हैं, जैसे दीदी ने कहा कि आपके लिए क्या एक ही बेवा बची थी पूरे खानदान में, क्या और बेवा नहीं थी? आप मरे जा रहे थे शादी करने के लिए। इधर अम्मा का बेटा जो है फारूक, दीदी ने उसको भी क्लियर किया, वो भी उनका खर्चा उठाने को तैयार था। उनकी बेटियां भी थी। उधर असगर जो है वो कह रहा था ये शादी नहीं होगी, बट चाचा ने ठान ली थी मैं शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। ये डीडी के अल्फाज हैं। तो फिर वो तमाम तर सिलसिले जो आप लोग बातें कर रहे होते हैं और आप लोग कह रहे होते हैं कि अम्मी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको बहुत ससुराल में जुल्म तशद्दुद का सामना था और उन पर ज़िंदगी तंग कर दी गई थी। सितारा के अल्फाज थे सितारा के आसमान वाले चैनल पर, जो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि अम्मी को जो है ना बहुत सुनना पड़ती थी, लोग उनके ऊपर तरह तरह की बातें करते थे। और मैं बहुत हैरान थी कि जवान बेटा बहू के होते हुए माँ पर कौन बहुतान लगाने का एक वो कहते हैं ना हिम्मत कर सकता है। बेटा तो उसका मुंह तोड़ के रख देगा। बेटियां हैं तो उनकी भी गैरत जागेगी, चाहे वो जितनी भी बड़ी हो। आपकी शादी हो गई, आप बालिग हैं, समझदार हैं, आपके खुद के बच्चे हो गए, चाहे आप जितने भी कम उम्र हो, है ना। तो ये तमाम तर बातें जब हम सोचते हैं तो हम बहुत हैरान होते हैं। लेकिन दीदी आप जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर कि आपके लिए एक ही बेवा बची थी, क्या पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में और आपके ख़ानदान में आप नहीं करते शादी? तो दीदी यही सेम सवाल तो आप पर भी आता है। जब हम आपकी और सनिया की शादी देखते हैं, तो सनिया की तो जस्ट इद्दत ओवर हुई थी। मतलब ऐसा भी क्या था कि आप बिल्कुल ठाने बैठे थे कि ये औरत बेवा हुई है और मुझे इससे शादी करनी है। आप अपनी तरफ 3 उँगलियां उठा रहे हैं ना। अब जब लोग आपको बोलेंगे तो आप कहेंगे कि आप लोगों पर क्यों बातें हो रही हैं। आप खुद यहाँ पर जो सवालात उठा रहे हैं अपने घर के बड़ों पर, तो सेम आप पर भी उंगलियां उठ रही हैं। आपके लिए क्या दुनिया भर में और बेवा नहीं थी? क्या आपके लिए इस बेवा से ही शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? और वो भी ऐसा कि जस्ट वो इद्दत से उठी और आपने निकाह का पैगाम भेजा, है ना। और थ्रू आउट द इद्दत आप उसको सिस्टर कहते थे, और बाद में जैसे ही इद्दत ख़त्म हुई तो आप लोगों की जिस तरह से निकाह हुआ, जिस तरह से तमाम तर चीज़ें हुई, जिस तरह से अफसाने बने, वो भी किसी से ढका छुपा तो नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ आप अगर एक उंगली चाचा की तरफ उठा रहे हैं, तो 3 उंगली खुद आपके रिश्ते की तरफ भी उठ रही है। दूसरी बात ये कि आप अगर चाचा ने आकर अपने दिल की भड़ास निकाल दी, अपनी बीवी के लिए कोई बात कर दी, तो एवरी टाइम आप उनके रिश्ते हैं, है ना, आप उनके नवासे हैं, आप उनके घराने के लोग हैं, तो आपका आकर एक रिएक्शन वीडियो बनाकर अपने रिश्तों को ललकारना और उन पर इस तरह से सवाल जवाब करना, मैं समझती हूँ ज़रूरी नहीं है। रिएक्शन देने के लिए दुनिया भर के टॉपिक्स हैं, है ना। क्या ज़रूरत है अपने ही घर के घराने के लोगों पर रिएक्शन देने की, उनको जवाब देने की? दूसरे व्लॉगर्स पे बात कर लीजिए, बहुत सारे इश्यूज़ हैं उन पर बात कर लीजिए। इस तरह तो आप अपने घर के जो मसले हैं, मुद्दे हैं, उनका और तमाशा बनाते हैं जिस तरह आपने बना दिया है, और यहाँ पर लोगों के मुँह में मज़ीद ज़बानें भी दे दी हैं कि यही बेवा बची थी, आप मरे जा रहे थे शादी करने के लिए। तो इससे क्या मतलब निकलता है? तो खुदारा सोच समझ कर बातें किया करें। फिर आपने कहा आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका, इसको क्यों नहीं रोका? तो भाई किसी के रोकने से कोई नहीं रोकता। जब चाचा गए थे सितारा के घर और उन्होंने कहा था कि दीदी को रोक लो, इधर से आयशा और नजमा रुक जाएंगी, तो अम्मी ने कहा था वो मेरी नहीं सुनता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चाचा की जो है वो उनकी औलादें सुनती होंगी, है ना। ये तमाम तर मामले हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ती हूँ। जिस तरह सितारा का कल का व्लॉग था उससे थोड़ी सी मैं बातें करूँगी रिलेटेड। तो सितारा ने कहा कि 4 दिन के लिए वो कहाँ रहीं, लाहौर में रहीं, और उनसे जितना एक्सप्लोर हो सकता था लाहौर, उन्होंने लाहौर को एक्सप्लोर किया है। बाकी का छोड़ दिया कि जब आएंगे तो फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो सितारा मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में इंडिया दिखाने के चक्कर में आप सिर्फ उन्हीं जगहों पर गई कि जहाँ पर आपको लगता था कि जो आपकी ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होगी। इसके अलावा लाहौर में इतनी खूबसूरत जगह है, मीनार पाकिस्तान तो सबसे फेमस जगह है। फिर यहाँ पर एक लक्ष्मी चौक है जहाँ पर फूड स्ट्रीट है, खाने हैं, भज्जे के पाए, मुर्ग चने, कोफ्ता चने, पता नहीं क्या क्या है जो मैं अक्सर देखती रहती हूँ। बहुत सारी और बेशुमार क्वालिटीज़ हैं और इस शहर की खसूसियात हैं। तो मेरे ख्याल में वो तमाम तर चीज़ें आपको फर्स्ट बेसिस पर दिखाना चाहिए थी, लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। लेकिन खैर आपने कहा कि नेक्स्ट अगर आप आएंगी दोबारा से इस सिटी में तो आप उन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगी। मुझे ऐसा
लगता है कि अभी जो आपके आने का इस सिटी में मेन रीज़न था, वो मुझे कुछ और लगता है। एक तो मुझे लगता है आपके जो केसेस का सिलसिला था, आपको जो कंप्लेंट्स करनी थी, क्योंकि मिस्टर साजिद एक टाइम पर अपना बैग रेडी करके बैठे थे ना, मैं कहाँ जा रहा हूँ, और उनके जो एडवोकेट है उन्होंने भी कहा था वो जल्द लाहौर आएंगे और यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो मुझे लगता है एक मेन रीज़न ये था। छुट्टियाँ भी थी तो आपने कहा चलो विलेज जाने से पहले पहले थोड़ा सा लाहौर को एक्सप्लोर भी करते हैं। चंद एक आपके और मसले होंगे जिन पर मैं बात करना नहीं चाहती, अदरवाइज मैं बात कर सकती हूँ, बट मैं नहीं चाहती बिला वजह की अननेसेसरी अननीडेड चीज़ों में अपनी ओपिनियन देना। मेरा ओपिनियन आपके व्लॉग के इर्द गिर्द है, बस जो कुछ आप दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये रीज़न था, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा खुलकर जो लाहौर है उसको एक्सप्लोर नहीं किया। आपके बच्चे जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। आप खुद कह रही थी कि आयत जो है वो बोर हो रही है, क्योंकि जो इस तरह के मुकामात होते हैं, जो चीज़ें होती है ना, इस एज के बच्चे वहाँ पर फन नहीं करते। अच्छा, जहाँ तक मैं बाज़ारों की बात करूँ तो आप मॉल में गई, मुझे लगता है कि छोटे छोटे मार्केट्स हैं ना, जो छोटी छोटे पथारे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, वो ज़्यादा फैसिनेट करते हैं लोगों को, देखने वालों को भी मज़ा आता है। तो कभी उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा, तो मैं ये बात करी थी, साथ ही साथ मैं ये कह रही थी सितारा, एवरी टाइम आपके तरफ से हम सुनते हैं विलेज जो है वहाँ बच्चे ख़राब हो जाते हैं, विलेज जो है वहाँ पर जाकर मतलब ये तमाम तर चीज़ें होती है, लेकिन फिर आप माशाल्लाह विलेज जाते भी हैं और वही सारे रिश्तेदार आपका वेलकम भी करते हैं, मतलब जिनको आप विलेजर्स कहकर पूरे वाईटी पर जो आपके देखने सुनने वाले हैं उनके सामने ना क्वेश्चन उन पर रेस कर रहे होते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पर। तो ये मुझे ना बड़ा एक दिल दुखाने वाला मामला लगता है। इस पूरी जर्नी में जो आपका लाहौर का रहा, मैंने अम्मी को बहुत खामोश देखा है, उनका चेहरा मैंने सुता हुआ देखा है, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत कम आई है। अगर वो मुस्कुराए भी हैं तो बहुत मुझे ऐसे लग रहा था कि मजबूरन वो मुस्कुरा रही हैं, पता नहीं क्या था, मैंने नोटिस किया है। आप लोगों में से भी किसी ने नोटिस किया हो तो बताइएगा। ये चीज़ मैंने फील की है। मे बी पॉसिबल वो थक गई हो, मे बी पॉसिबल कुछ उनके अपने मसले हो, मे बी पॉसिबल उनका इस टाइम घूमने घामने का मूड ना हो। एक सर्टेन एज में आकर इंसान उतना ज़्यादा ना चीज़ों के साथ मतलब ईजी नहीं रहता। तो ये चीज़ मैंने फील की। दूसरा यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा, कि जिस तरह आप अपनी चाची से मिलने गई और चाची के हवाले से आपने एक बात रखी कि उनके ऑपरेशन में 8 लाख लगेंगे, और उन्होंने कहा कि भाई के पास कुछ ज़मीनें वगैरह थी वो बेचिए, 15 तक पेमेंट आ जाएगी। आपने कहा कितना इंतज़ाम हो गया, 5-6 लाख। तो आपने कहा आप है। तो सितारा, इन सब बातों को कैप्चर करने के बजाय कुछ और दिल की बातें, जैसे चाची आपके लिए खाना सर्व कर रही हैं, आप लोग खाना खा रहे हैं, उस मोमेंट को कैप्चर कर देते। ये पैसों का अपने व्लॉग में ऐड करना, आपकी चाची कोई व्लॉगर है, मतलब अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको उनकी हेल्प करनी है तो बिहाइंड कैमरा हेल्प कर दीजिए, जैसे आप और लोगों की कर रहे होते हैं। जैसे कि आपके चाचा अनवर हैं, उन्होंने आपके भाई जो हैं कज़न मामूजाद, क्या नाम है उनका, आबिद नाम है, मुझे नहीं पता, बड़े मामू के बेटे जिनका कि हार्ट का ऑपरेशन होना था और भाई सैफ ने उनकी हेल्प की थी। आपको भी आपके चाचा आवाज़ लगा रहे थे, उस सिलसिले में आप लोग बिल्कुल खामोश रहे और आपने आकर एक लफ्ज़ नहीं बोला। हालांकि जो वहाँ बैठे चाचा हाजी हैं उन्होंने कहा कि बीवी का भतीजा है या भांजा है, उसके लिए दुआ भी करवाई। तो ये तमाम तर चीज़ें जब आप लोग ऑन बोर्ड नहीं लेते, अपने व्लॉग में नहीं लेते, तो आपकी चाची के जो भी मसले हैं, अगर उनको 8 लाख की भी ज़रूरत है, अल्लाह आसानी करे भाई। पता नहीं लोगों के कितने कितने मसले हैं, देखने वालों की ज़िंदगियों में कितने मसले हैं, हम सब की लाइफ में कितने मसले हैं। मैं ये सोचती हूँ हम लोग अपनी कोई भी बात ला करना इस तरह से वीडियो में नहीं रख रहे होते। जो लास्ट 2 इयर्स हैं, अगर मैं लाकर अपनी लाइफ की यहाँ बातें रखूँ ना, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग सुनकर हैरान हो जाएंगे, है ना, कि लाइफ ऐसे भी गुजर सकती है, मतलब इतनी मिनिमल चीज़ों के साथ भी ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बट मैं सोचती हूँ नहीं, वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज़ से मैंने ओवरकम कर लिया है। बट कभी कभार मैं सोचती हूँ शेयर करूँ, बट यहाँ पर जो बदतमीज़ी है ना और जो मिजाज है लोगों का, हर चीज़ का फ़न बनाना, मजाक बनाना, अजीब गरीब किस्म के ना छिछोरी जहनियत के लोग हैं। तो फिर मैं नहीं चाहती कि मैं उन छिछोरी जहनियत के लोगों के सामने चंद जो लोग हैं अपना कोई मसला लाकर रखूं। अदरवाइज ये मैं दुनिया को सिखाने के लिए, दुनिया को मोटिवेट करने के लिए लाकर रखना चाहती हूँ। अभी भी मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं और सच में, बट मैं सोचती हूँ फ़ायदा नहीं है ना। तो खैर, मैं सोच रही थी कि जो आपकी चाची हैं उनसे रिलेटेड ये अखराजात को लाकर रखने के बजाय आप कुछ दिल की बातें, चाची और आप खाना खा रहे थे, वो चीज़ें कैप्चर करके रख देते, ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, जो आपकी चाची है, अगर मैं उनको देखती हूँ, उनका स्टेप सन है ना, शहबाज है, मदनी है, वो किसी के भी घर जाकर नहीं रही। जैसे कि आपकी अम्मा है, उनकी अरबी से नहीं बनती, असगर तो चले दामाद है, लेकिन वही वाला सिलसिला मुझे आपकी चाची और यहाँ पर शहबाज और मदनी का भी लगता है। तो होता है भाई, जब बच्चे जवान हो जाते हैं
हैं ना, तो वो माँ की जगह किसी और को देखना नहीं चाहते। अगर छोटी उम्र में शादी हो जाए ना, मतलब बच्चे छोटे हैं, माँ या बाप की दूसरी शादी हो जाए, तो वो फिर भी एडजस्ट हो जाते हैं, बट बड़ी एज में जाके बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करना। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की जो रह जाते हैं, और अगर किसी वजह से कोई डाइवोर्सी है या कोई एक रह गया है, एक इंतकाल कर गया, तो एक जीवन साथी के लिए उनकी शादी करवाते भी हैं। ये एक अच्छा अमल है। लेकिन खैर, ये चीज़ मैंने नोटिस की तो मैंने कहा मैं बताऊं। बीबी की वीडियो की तरफ चलते हैं, तो कल जो बीना बाजी है उनका थंबनेल आ गया था, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, अंदर सारी वीडियो कुछ और थी। मुझे लगता है कंटेंट का मसला है। पहले बाबर ने कहा होगा मैं ये वीडियो डाल दूं, आज भी बाबर का वीडियो आया, आपका भी मैंने वीडियो देखा है, उस पर रिव्यू करूंगी। पहले मैं बाबर की वीडियो पर बात कर लूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपकी वीडियो पर रिव्यू करूंगी। तो जो बाबर का वीडियो स्टार्ट होता है, सबको लेकर वो पहुंचता है विलेज, और विलेज जाते के साथ नानी को कहता है कि नानी हम आपके लिए केक लेकर आ रहे थे, और केक जो है वो तो नानी का मशहूर हो गया। नानी फिर भी खामोश रहती है, उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। ये मजाक नहीं है, जो चीज़ आप लोगों ने की है वो एक रॉन्ग ट्रेंड है। रॉन्ग ट्रेंड को कभी भी प्रोमोट मत कीजिए। मैं आपसे टाइम एंड अगेन कह रही हूँ कि हम सारे मुसलमान हैं, हमें देखने वाली बड़ी तादाद जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से हैं, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, इनकी बारीकियों को नहीं समझ पाते, और फिर जो चीज़ें हैं ना वो रॉन्ग ट्रेंड पर जाती हैं। तो खुदारा चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए, हर चीज़ मजाक नहीं होती। और बाबर टुस टुस करके ना टोंट मारी डालते हैं। तो क्या है, जो फातिमा का बेटा है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, और फातिमा चलो मुबारक हो कि तुमने मतलब अपने उस 1.25 महीने के फेज से बाहर तो आई, शायद कि अब बीना बाजी को थोड़ा आराम मिले। वैसे मैं ये बात कर रही होती थी फातिमा के लिए, तो मुझे एक कमेंट आया था कि फातिमा जो है ना वो अपने सी सेक्शन के वक्त ही बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, व्लॉग बना रही थी, और हर एक चीज़ का व्लॉग बनाया। उसके बाद जब बेबी हो गया तो उसने पूरा टाइम जो है वो बेड पर ही गुजारा है। एक कमेंट आया था, मैंने कहा वाकई लोग बहुत नोटिस करते हो। मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था फातिमा कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप दौड़ना भागना शुरू हो जाए, मैं बस इस चीज़ के बारे में कंसर्न थी। आपके स्टिचेस नहीं सूखे, आपने बताया उसमें प्रॉब्लम हो गई है, एक स्टिच आपका ख़राब हो गया, लेकिन फिर भी आपने उन तमाम तर चीज़ों को हमारे साथ लेकर कोई अपडेट कवर नहीं की। और आप जो है माशाल्लाह आप बिल्कुल फिट एंड फाइन है, आप यहाँ तक आ गई हैं चल कर, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई बहुत पुरतपाक अंदाज में सितारा ने वेलकम किया, और अम्मा जो है उन्होंने अपने पढ़ नवासे को गोद में लिया, है ना। और जो अम्मा है मुझे ऐसा लगता है उनकी मोहब्बत बाबर के साथ बहुत है, रुबीना बाजी के बच्चों के साथ बहुत है, वो बहुत ज़्यादा चाहती हैं, और उनके चेहरे पर मैंने अब जाकर मुस्कुराहट देखी है। लाहौर के तमाम तर सफ़र के बाद, और जो सितारा ने एक जगह पर स्टे किया था, मतलब थोड़ा सा खाना पीना खाया था, लाहौर से यहाँ ओज शरीफ बोला ना सितारा ने, वहाँ आते। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने नोटिस किया है। बाकी कुछ और चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।